दोस्तों, इन दिनों साउथ एक्टर अल्लू अर्जुन अपनी फिल्म पुष्पा को लेकर सुर्खियों में हैं। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म पुष्पा लगातार तगड़ी कमाई कर रही है। फिल्म के हिंदी वर्जन ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। हिंदी वर्जन में पुष्पा जल्द ही 75 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाली है। इस तरह से अल्लू अर्जुन की फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। अब पुष्पा देखने के बाद बॉलीवुड में अल्लू अर्जुन की फैन फॉलोइंग काफी बढ़ती जा रही है। एक्टर की पॉपुलैरिटी को देखते हुए उन्हें हिंदी फिल्मों के ऑफर्स भी लगातार आ रहे हैं, मगर लगता है कि हिंदी फिल्मों के लिए अभी अल्लू अर्जुन खुद को फिट नहीं मानते और अल्लू अर्जुन को हिंदी फिल्मों में देखने के लिए फैंस को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि अल्लू अर्जुन ने अपने हालिया इंटरव्यू में बॉलीवुड फिल्मों को लेकर अपना नजरिया साफ कर दिया और बॉलीवुड फिल्म के मेकर्स के साथ ही स्टारडम का दबदबा दिखाने वाले कलाकारों की भी जमकर क्लास ले डाली। अल्लू अर्जुन का ये इंटरव्यू देखने के बाद तो कई मेकर्स और अभिनेता शर्म से मुंह छिपाने को मजबूर हो जाएंगे। तो ऐसा क्या कह दिया अल्लू अर्जुन ने बॉलीवुड फिल्मों को लेकर और क्यों मुंह छिपाने को मजबूर हो गई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, आपको बताते हैं सब। आप भी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और अल्लू अर्जुन की बातों पर कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी ताकत बढ़ाएं। तो फिल्म पुष्पा का लगातार दबदबा है, हर तरफ चर्चा है। फिल्म की ताबड़तोड़ कमाई ये बताने के लिए काफी है कि कैसे एक ओरिजिनल स्क्रिप्ट और उम्दा कलाकारी से दर्शकों को अपनी तरफ खींचा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही हैं, जिसकी वजह अब अल्लू अर्जुन ने खुद बताई है। हाल ही में एक बॉलीवुड वेबसाइट को अल्लू अर्जुन ने अपना इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर काफी कुछ कह दिया। उनसे पूछा गया कि क्या वो अपनी पॉपुलैरिटी को हिंदी फिल्मों में भुनाना चाहेंगे, तो इस पर अल्लू अर्जुन ने सीधे मना कर दिया। जी हाँ, सवाल सुनते ही अल्लू अर्जुन ने साफ कह दिया कि वो बॉलीवुड में काम करने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है। फिर अल्लू अर्जुन से पूछा गया, आपको हिंदी भाषी दर्शक बहुत प्यार करते हैं, हिंदी दर्शकों की फैन फॉलोइंग के लिए तो आपको एक बॉलीवुड फिल्म तो करनी ही चाहिए। इस पर अल्लू अर्जुन ने कहा, मैं दर्शकों की बहुत इज्जत करता हूँ, चाहे वो किसी भी भाषा के हों या फिर किसी भी क्षेत्र के, मगर मैं बॉलीवुड फिल्मों में काम नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नकल चलती है। गाने से लेकर एक्शन तक, रोमांस से लेकर फिल्म की पूरी स्टोरी सब नकल से भरी होती है, या फिर रीमेक के अलावा बॉलीवुड में कुछ भी देखने को नहीं मिलता और मैं ऐसी जगह काम बिल्कुल नहीं कर सकता जहां पर नया करने को कुछ है ही नहीं। अल्लू से पूछा गया, इस वक्त बॉलीवुड कंगाली के दौर से गुजर रहा है, लगातार बड़े बजट की फिल्में भी फ्लॉप हो रही हैं, कोरोना पीरियड ने बॉलीवुड की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। ऐसे में क्या आप बॉलीवुड को बचाने के लिए आगे आएंगे? क्या आप बॉलीवुड मेकर्स का हाथ थामेंगे? तो इस पर अल्लू अर्जुन ने कहा, बॉलीवुड में क्या होता है, ज्यादातर साउथ की फिल्मों के राइट्स खरीदे जाते हैं और उन्हें अपने हीरो हीरोइन के साथ एज इट इज बना दिया जाता है। गाने पर भी वो मेहनत नहीं करते, पुराने गानों को नए म्यूजिक के साथ चिपका देते हैं, जो कि कला का पूरी तरह अपमान है। अगर आप सच्चे कलाकार हैं तो पुरानी चीजों को नए बॉटल में डालने के बजाय कुछ नया क्रिएट करें, और अगर ऐसा करते हैं तो बॉलीवुड को अल्लू अर्जुन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्जुन ने कहा कि बॉलीवुड में आकर भी अगर मुझे साउथ की रीमेक में ही काम करना पड़े तो इससे अच्छा होगा कि मैं साउथ सिनेमा की ओरिजिनल स्क्रिप्ट पर काम करूं। इतना ही नहीं, अल्लू अर्जुन ने बताया कि ऐसा नहीं है कि वो बॉलीवुड में काम करना ही नहीं चाहते और पुष्पा के बाद तो उन्हें लगातार बॉलीवुड फिल्मों के ऑफर्स मिल रहे हैं। अल्लू ने कहा, मैं रोज नई स्टोरी पढ़ रहा हूँ, मैं पिछले 2 हफ्तों में ही कम से कम 15 फिल्मों की स्टोरीज पढ़ चुका हूँ, मगर ईमानदारी से कहूँ तो मुझे इन 15 में से एक भी स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई। एक भी स्क्रिप्ट ऐसी नहीं लगी जिसमें मुझे खुद को जरा सी भी दिलचस्पी लगी हो, और अगर मुझे ही कुछ नयापन नहीं दिखा तो दर्शकों को कैसे दिखेगा? दर्शकों को फिल्म कैसे पसंद आएगी, ये आप मुझे बताएं। इतना ही नहीं, अल्लू ने आगे कहा, देखिए दर्शक बहुत शार्प हैं, माउथ पब्लिसिटी और सोशल मीडिया पब्लिसिटी के आगे आप कितने ही कॉमेडी सर्कस में जाएं या रियलिटी शोज में जाएं, सब बेकार है। अल्लू ने कहा, आपको क्या लगता है आप जगह जगह जाएंगे, प्रमोशन करेंगे तो फिल्में हिट हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं। फिल्म हिट कराने के लिए निर्देशक को ही नहीं बल्कि एक्टर और फिल्म की एक्ट्रेस को भी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छी फिटनेस या फिर 2-4 सर्जरीज कराने से फिल्में हिट नहीं होती, उसमें अभिनय होना चाहिए। और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है।
फिलहाल तो अल्लू अर्जुन ने कहा कि मेरा हिंदी फिल्मों में काम करने का कोई इरादा नहीं है, मगर अच्छी स्क्रिप्ट मिलती है तो मैं जरूर सोच सकता हूँ। अल्लू ने यह भी कहा कि वो अपने हिंदी भाषी दर्शकों के लिए फिलहाल तो इतना ही कर सकते हैं कि फिल्म पुष्पा की तरह अपनी हर फिल्म का हिंदी वर्जन जरूर निकालें, ताकि उनका हिंदी दर्शकों से प्यार और कनेक्शन बना रहे। तो अल्लू अर्जुन की बातें भले ही बॉलीवुड वालों को बुरी लगे, बॉलीवुड वालों को चुप भी जाएं, मगर अल्लू ने कहा तो बिल्कुल ठीक ही है। सच में बॉलीवुड में नकल और रीमेक के अलावा कुछ नहीं होता। क्या आप भी अल्लू अर्जुन की बातों से सहमत हैं? आप भी अपनी राय कमेंट करके जरूर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो कुछ भी हुआ वो साल 2020 में और उससे पहले हुआ। अब साल 2021 जा चुका है, 22 भी आ चुका है, यानी कि सुशांत के साथ अन्याय के 2 साल पूरे होने वाले हैं दोस्तों। लेकिन कहीं से कहीं तक राहत की, इंसाफ की कोई खबर नहीं है, कोई बात नहीं है। सुशांत को सबसे ज्यादा दर्द देने वाली और सबसे ज्यादा आरोप जिस पर लगी, उसी रिया चक्रवर्ती ने नए साल में सुशांत को लेकर बहुत कुछ बोल दिया, बहुत कुछ बक दिया, जिसके बाद तो लोग एक बार फिर से रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि सुशांत को लूटने के बाद, सुशांत को बर्बाद करने के बाद अब खुद के लिए विक्टिम कार्ड खेल रही है, खुद को पीड़ित बता रही है। और लोगों ने रिया चक्रवर्ती पर खूब बरसात की है, लानतों की, मानतों की। अब नए साल के मौके पर पहले तो रिया चक्रवर्ती ने कहा कि साल 2022 सभी के लिए प्यार और रोशनी भरा रहे और सभी के लिए खुशियां लेकर आए। अब ये तो ठीक था, मगर इसके तुरंत बाद रिया ने जहर उगलना शुरू कर दिया। रिया चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर कहा कि आप मुझे मुस्कुराते और हंसते हुए देख रहे हो और मैं हंस भी रही हूँ, मुस्कुरा भी रही हूँ, मगर यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। रिया चक्रवर्ती ने आगे कहा कि 1 साल पूरी तरह से दर्द भरा और हीलिंग भरा रहा और इस 1 साल में मैंने जो खोया मैं उसे देख रही हूँ, क्योंकि मैंने अपना कीमती समय खोया, अपनी कीमती जिंदगी खोई और अपने लिए बहुत कुछ खोया, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की खातिर। जी हाँ, अब यहाँ तक भी ठीक था कि दर्द की बात रिया चक्रवर्ती ने कही, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने जो इंसान की बात कही, एक इंसान की बात कही, और फिर तो उसके बाद पूरी तरह से जहर उगलना ही शुरू कर दिया। रिया चक्रवर्ती ने आगे कहा कि ऐसे इंसान के लिए मैंने अपने 2 साल बर्बाद कर दिए, जिसके साथ मुझे होना ही नहीं चाहिए था। जी हाँ, जो कल तक खुद को सुशांत की गर्लफ्रेंड बता रही थी, वो अब कहने लगी है कि उसने एसएसआर की वजह से अपने 2 साल बर्बाद किए, 2 कीमती साल गंवा दिए। आगे देखिए, रिया चक्रवर्ती ने कहा कि आप गलती करते हो, लेकिन कभी भी इतनी बड़ी गलती मत करो जिसकी सजा आपको लंबे समय तक या फिर ताउम्र भुगतनी पड़े, और मैंने यही गलती की। मैं उसके साथ थी, मेरी यही सबसे बड़ी गलती थी, और मैंने सिर्फ और सिर्फ इसी एक बात की सजा भुगती। अब रिया चक्रवर्ती को पछतावा है कि वो सुशांत के साथ क्यों थी, सुशांत के साथ रिलेशन में क्यों थी। और साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती ने कहा कि काश मैं पीछे जा पाती तो सब कुछ छोड़ देती और अपनी जिंदगी को हंसी खुशी बेहतर तरीके से गुजारती।